Hello, good morning friends. Shri Ambika School, Standard 5, English, Chapter number 5. Okay, Chapter number हमारा थर्ड है. Chapter थर्ड है, उस यूनिट 3 है, उसमें हमने जो थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है. अब हम उसके आगे की एक्टिविटीज देखेंगे. ओके, बी फर्स्ट हमारा जो था वो हमारा जो ग्रुप के ऊपर था वो था. अब हम कहेंगे work in a group and fill the blank and follow the paragraph with the appropriate form of verb in the past tense and make necessary change in paragraph. Convert into narrating the past event. ओके तो ये पास्ट टेंस में है, तो आपको क्या करना है, जितने भी वर्ब दिए हैं काउंट्स में उसे आपको पास्ट टेंस में लिखना है. जैसे कि फेस्टिवल इन डीड नॉट ओनली blank color of the routine life but that also blank our life and new rest. तो फर्स्ट हमारी blank है, एड लिखा है तो उसमें हमारा वर्ब होगा एड. एड 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 ईडी लगेगा, ए डबल डी ई डी मीन्स कलर. The festival added color to our routine life, but they also rejuvenated. E सिर्फ डी लिखेगा पीछे, जो स्पेलिंग है rejuvenate का उसमें पीछे ई दिया है, इसीलिए हमारा पास्ट टेंस सिर्फ डी लगेगा. Our life with new zest, energy and love life festival means के presentation and transmission of our rich culture heritage from the generation to generation and blank included. फेस्टिवल हमें सिर्फ कलर और रूटीन लाइफ में कलर नहीं देता, इसके अलावा रीजनरेट एक नई शक्ति देता है अवर लाइफ में. न्यू जेस्ट, जेस्ट मीन्स नया स्वाद देता है, एनर्जी देता है, लव देता है. फॉर लाइफ फेस्टिवल आर मीन ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अवर रिच कल्चर हेरिटेज फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. फेस्टिवल છે એ શું છે? फेस्टिवल क्या है कि जो हमारे प्रिजर्वेशन है, बहुत सालों से हमने हमारे जो हमारी पुरखों से आ रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो हमारे कल्चर में रिच है. जैसे कि दिवाली है, वो बहुत सालों से हम मना रहे हैं, जिसके हमारा कल्चर दिखता है. होली है, सो दैट इज कल्चर फेस्टिवल. इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मीन्स अंदर आना, इंक्लूड ई डी लिखा है. वैल्यू ऑफ एंड मॉरल ऑफ लाइफ, वैल्यू मीन्स कि हमारे अच्छे हमें संस्कार मिले और मॉरल मिले. मॉरल मीन्स कि हमें एक अच्छी चीज़ें मिले, उसके बारे में. फेस्टिवल आर ऑफ द वेरियस काइंड सच इज द रिलीजियस, नेचुरल, कल्चरल, हिस्ट्रिकल, social, transition culture and based on some relief and legends. ओके तो फेस्टिवल किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नेशनल फेस्टिवल हो सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल हो सकते हैं, कल्चरल फेस्टिवल हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल हो सकते हैं, हिस्टोरिकल हो सकते हैं. सो दे आर सम ऑफ द बिलीफ एंड द लेजेंड. कोई कोई चीज़ें तो लेजेंड के नाम ऊपर रखा है, जैसे गांधी जी क्यों हम 2 अक्टूबर उनकी जन्म जयंती जो है वो सेलिब्रेट करता है, तो दैट इज द रिलीजन, लेजेंड के ऊपर है. फेस्टिवल आर यूजुअली टुक, टेकनु TOOK, took as the time for enjoyment, but there are some festival are celebrated, 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 ED, D लिखेगा सिर्फ इस स्पेलिंग में, CELEBRATED, to pay tribute of the homage and sacrifice the great might of some religion significant. Good friend, Moharram, etc. India, to have nu had होगा, had great deservities to begin to multiply and multi-religion nation. Different festival to be was celebrated in the different religion and part of the country and each of own importance. To have में had आएगा एंड द टू बी लिखा है इसमें was आएगा, क्योंकि हमारा पास्ट टेंस होगा वो was में लिखा जाएगा. टू बी नो रूप मीन्स के is, what, are ऐसे टू बी कहते हैं, एंड इन पास्ट टेंस was, were इज अ टू बी. सो दैट was festivals was celebrated in a region. फिर से देखते हैं. फर्स्ट में एडेड, EADD. सेकेंड में रिजुविनेटेड, जो रिजुविनेटेड है उसके ई के पीछे सिर्फ एक डी लगाना है. इंक्लूडेड सेम वे से उसके पीछे ई दिख रहा है, उसके पीछे डी लगाना है. टेक का टुक होगा TOOK, टुक. देन द सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, ई डी लगेगा. टू हैव मीन्स हैड एंड टू बी मीन्स वॉज.
Okay. Close study the sample letter of this activity 2. Each paragraph and section letter is sign number and the work of paragraph is, हमने जो पहले हमारा पैराग्राफ किया है एक्टिविटी नंबर 2 में, उसमें सब कुछ चीज़ें दी है। एक में एड्रेस दिया है, दूसरे में नाम दिया है, तीसरे में डियर दिया है। सो दैट इज कि कौन सा पार्ट कौन सी कॉलम में आपको देखना है और ये आपको खुद करना है, क्योंकि मैं नहीं कराऊंगी। आपको मैंने लेटर समझा दिया है, आपको पता है कि कौन सा हेडलाइन है, कौन सा एक्सप्लिकेशन है, कौन सा ग्रीडिंग है, तो ये आपको करना है। ओके, मैच करना है। Here is the information provided of the ingredient and method preparing the Parsi sweet dish rava, and that carefully and work per group and complete the following sentence. हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसे कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएट वर्ड से। एक रेसिपी दी है, ऊपर हमें खाने ऊपर दिया गया है। सो शीला, आई डियर, हाउ आर यू। ओके, किसी को पूछेंगे तो हाउ आर यू पूछेंगे, यू के साथ आर आएगा तो आर, जो हमारा ऊपर आर है वो लिखेंगे। देन द मीना, आई एम फाइन। ओके, कोई भी हमें कहेगा हाउ आर यू तो हम क्या कहेंगे, आई एम फाइन। Thank you. How are you? I am also fine. In our last meeting, you had asked me about Parsi sweet dish recipe rava. Please make note of the procedure of the preparation. So हमारा first word है preparation. Note of the first word of preparation. First of all, boil the pita cholies and almond separately. Now remove the skin of the slice and freshly place a large flat bottom on the low flame and combine the ghee and rava. क्या करना है, पहले प्रिपरेशन लिखनी है। फर्स्ट में हमारे प्रिपरेशन होगी। देन पहले क्या करना है, एक पेस्टिचिल एंड आलमंड्स सेपरेटली लेने हैं। जो हमारे पिस्तास होते हैं, आलमंड होते हैं, वो दोनों सेपरेटली रिमूव करनी है उनकी स्किन। और क्या करना है, एक बड़ा सा फ्लैट बॉटम वेसल लेना है जो लो फ्लेम पर कॉम्बाइन करके उसमें घी डालना है और रवा डालना है। मीना, वेट अ मिनट, ब्लैंक, वी मेड यूज ऑफ एनी एडिबल ऑयल इंस्टेड ऑफ घी। Ivory, we are make use of the edible instead of ghee. No, you can get its wonderful aroma through the use of ghee only. Now cook the rava till has all the ghee burns all the ghee, stirring continuously. Cook till the rava has attained a absorbed color. ओके, हम फिर से पूरा पैराग्राफ करें बोलेंगे। शीला, आई एम हाई डियर, हाउ आर यू। मीना, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू। आई एम ऑल्सो फाइन। अवर लास्ट मीटिंग यू आस्क्ड मी टू अबाउट पारसी डिश एंड recipe rava. Please make a note and process of the preparation. First of the oil, boil the pistachio and almond and separately remove the skin and slice from the friendly. Then place a large flat bottom vessel on the low flame and combine ghee and rava in it. Wait a minute, Frank, we make any edible instead of ghee. हम किसी edible को use कर सकते हैं। Now Meena, wait a minute. Now Sheila, now you can get wonderful aroma through the use of ghee only. Cook the rava until the blank all the ghee absorb all the ghee. हमें कब तक रवा को कुक करना है, जब तक रवा all the ghee absorb यानी कि खींच ना ले। Then stirring continuously, cook till the rava had attained a burned color जैसा हो जाएगा तब add the water, sugar, stir continuously till the sugar is dissolved and the mixture turn thick.
जब तक मिक्सचर थिक नहीं हो जाता तब तक हमें उसे स्टर करना है, उसमें शुगर डालनी है। pour milk white string and continuously add and cook till the rava does not ivory. Ivory means के white color का substance होता है, उसे ivory or the form granulous. When the preparation turns thick, sticky and remove the vessel from the fire, stir the vanilla essence and pour liquid glass dishes and or the silver shells. Place small frying pan, fire the 4 tablespoon ghee and charoli, pista and almond. Fry the lightly. Add the regain the toss and then raising the puffing and remove the frying pan. क्या करना है कि जो हमने रवा बनाया है वो बन गया है। अब क्या करना है, दूसरा पैन लेना है, उसमें ऑयल लेना है और उसमें हमारे चारोली है, पिस्ता है और आलमंड है, उन सब को, बादाम है, वो सारे को फ्राई करना है। नाउ फ्रॉम द फायर ब्लैंक द फ्राइड नट्स एंड रवा पिंक रोज एंड पेटल्स ऑफ द। अब क्या करना है, स्पार्कल करना है। स्पार्कल मीन्स ऊपर फैलाना है। स्पार्कल द फ्राइड नट्स ऑन द रवा एंड पिंक rose petal. Now dish is ready. Eat. Thank you very much. Provided such a recipe. I will try out today. Bye. Goodbye. तो स्पार्कल करना है। ओके, ये पूरा जो हमारा है वो हो गया। अब नाउ हमारा नया सॉन्ग, उसमें एक सांझा दी गई है। सांझा में लिखा है क्रिसमस कम्स। अब क्रिसमस है वो आई है, उसके बारे में। क्रिसमस कम विद द चिल्ड्रन सिंगिंग। क्रिसमस कम विद कैसे आती है कि बच्चे गाते हैं। क्रिसमस कम देन द स्लैगी बॉल रिंगिंग। स्लैगी मीन्स देखो लाइट व्हीकल, स्लैगी बॉल्स मीन्स लाइट व्हीकल मीन्स के जो स्नो के ऊपर चलते हैं ना वैसे व्हीकल्स। स्लैगी बॉल्स रिंग्स, स्लैगी बॉल्स रिंग्स क्योंकि क्रिसमस है मोस्ट ऑफली आउटर कंट्री, हमारी कंट्री के बाहर का है, वहाँ पे स्नो गिरती है। स्नो के ऊपर जो चीज़ चलती है उसे स्लैग्स कहते हैं। सो वो स्लैग बेल्स रिंगिंग उसमें आते हैं। मोस्ट ऑफली लोग कहते हैं कि सांता है वो स्लैग्स पे आते हैं, दैट्स वाई इसमें लिखा है स्लैग्स बेल्स रिंगिंग। कम्स विद द फ्रॉस्टी नाइट। फ्रॉस्टी मीन्स के किसी चीज़ के ऊपर आइस का पूरा फ्रोजन पूरा होता है, उसे फ्रॉस्टी कहते हैं। क्रिसमस क्रम विद द फ्रॉस्टी नाइट। क्रिसमस क्रम विद द स्नोबॉल फाइट। स्नोबॉल फाइट क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो एक दूसरे के ऊपर लोग बर्फ डालते हैं, दैट इज स्नोबॉल फाइट बिकॉज ऑफ दैट। ये मोस्ट ऑफली पूरा जो क्रिसमस का चीज़ें है वो बाहर की, जो इंडिया के बाहर की, क्योंकि जो राइटर है वो इंडिया के बाहर का है, वहाँ पे मोस्ट ऑफली क्रिसमस में स्नो गिरती है, तो इसके बारे में है। डिस्क्रिप्शन भी ऐसा होगा। क्रिसमस क्रम विद द सांता क्लॉज। सांता क्लॉज होते हैं क्रिसमस में। क्रिसमस क्रम विद द स्नोई फ्लोर्स। स्नोई फ्लोर्स मीन्स एकदम स्नो से पूरे भरे हुए, स्नो मीन्स के बर्फ से। स्नोई फ्लोर्स। क्रिसमस क्रम विद द रिबिन एंड रेडियर। रिबिन्स मीन्स के जब सजाया जाता है, रिबिन्स से सजाया जाता है। रेंडियर, रेंडियर में क्यों आता है, क्योंकि सांता क्लॉज आता है वो रेंडियर के ऊपर। रेंडियर वन टाइप ऑफ इमेजिन किया हुआ एक टाइप का हिरन है। जो डियर है वो क्या करेगा, उसके ऊपर बड़े बड़े सींग होते हैं जो यहाँ नहीं पाए जाते। रेंडियर मोस्ट ऑफली बाहर पाए जाते हैं। रेंडियर है वो इमेजिन है कि वो रेंडियर है, वो स्लैग को चलाते हैं और सांता उसमें बैठ के आते हैं। तो दैट इज द ट्रू पॉइंट ऑफ द गिविंग दैट। क्रिसमस कम विद द हार्टी चीयर। हार्टी चीयर मीन्स दिल से एकदम खुशी वाली फीलिंग आती है, तो हार्टी चीयर। क्रिसमस कम विद द गोल्ड फ्रैंकनीस एंड माइक। क्रिसमस क्या होता है, गोल्ड होता है। फ्रैंकनीस मीन्स स्वीट एंड वार्म अरोमा होती है वो। एंड माइथ मीन्स एरोमेटिक गम रेजिन। जो रेजिन होते हैं मोस्ट ऑफली बहुत अच्छी सुगंध आती है वो। कम विथ जीसस बर्थडे। इट कम विथ जीसस। हम क्रिसमस क्यों करते हैं, क्योंकि जीसस बर्थडे आता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, जो हमारी ईस्वीसन हम बोलते हैं वो क्राइस्ट बर्थडे बोलते हैं। फिर क्राइस्ट एंजल फ्रॉम अफार। क्राइस्ट कैसे आते हैं, एंजल, कोई हमारा देवदूत होता है उसे मिल के आते हैं। देन क्राइस्ट कम विद द वंडरफुल स्टार। बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वंडरस स्टार।
Christmas come in now and last, and Christmas come like in the past. After the such long wait, Christmas come will be great. क्या होगा? क्रिसमस आएगा, जैसे लास्ट ईयर आया वैसे आएगा पास्ट में. देन द लॉन्ग वेट, बहुत ही वेट करने के बाद आएगा. इट इज विल बी ग्रेट, बहुत ही अच्छा होगा. एमी डार्क ब्रॉक्स, एमी डार्क ब्रॉक इज राइटर है. उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया है क्रिसमस के ऊपर, वो सारी चीजें आ रही है. एंड द स्लैक, स्लैक इज अ लाइट व्हीकल, हॉर्स और द यूज एस्केप ओवर स्नो और आइस, आइस के ऊपर होता है वो. Frosty means covered with the frost and ice. Frankness means this has sweet, warm, balsamic aroma. Mike means aromatic raisin gum. And the wondrous, wonderful अथवा marvelous. तो न्यू वर्ड्स, की वर्ड सारे आ गए. हमारे क्रिसमस कम्स के बारे में हमने पूरा एमी डार्विड का उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया. सो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना, आगे का हम बाद में करेंगे. ओके, एक एक्टिविटी 8 है. एक्टिविटी 8 के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. हम एक्टिविटी इसके बाद चैप्टर नंबर 4 लेंगे और सबकी वर्कबुक बाद में साथ में बीच में करते रहेंगे. ओके, सो क्या है कि वर्कबुक है वो सारी एक तरफ लिखते रहेंगे. जब मैं आपको लेक्चर नहीं होगा तब उसकी PDF भेज दूँगी. देन जो हमारे लेक्चर्स होंगे, बाकी हम 4th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. हैव अ नाइस डे, गुड बाय. ओके, हम फिर से पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे. शीला, आई एम हाय डियर, हाउ आर यू? Meena, I am fine, thank you. How are you? I am also fine. Our last meeting, you asked me to about Parsi dish and recipe rava. Please make a note and process of the preparation. First of the oil, boil the pistachio and almond, and separately remove the skin and slice from the frame. Then place a large flat bottom vessel on the low flame and combine ghee and rava in it. Wait a minute, Frank. We make any edible instead of ghee. हम किसी edible को use कर सकते हैं. Now Meena, wait a minute. Now Sheila, now you can get wonderful aroma through the use of ghee only. Cook the rava until the blank all the ghee. Observe all the ghee. हमें कब तक रवा को कुक करना है? जब तक रवा all the ghee absorb यानी कि खींच ना ले. Then stirring continuously, cook till the rava had attained a burned color जैसा हो जाएगा तब. Add the water, sugar, stir continuously till the sugar is dissolved and the mixture turn thick. जब तक मिक्सचर थिक नहीं हो जाता तब तक हमें उसे स्टर करना है. उसमें शुगर डालनी है. Pour milk white string and continuously add and cook till the rava does not ivory. Ivorying means के white color का substance होता है, उसे ivory or the form granulous. When the preparation turns thick, sticky, and remove the vessel from the fire, stir the vanilla essence and pour liquid glass dishes and or the silver shells. Place small frying pan, fire the 4 tablespoon ghee and charoli, pista and almond. Fry the lightly. Add the regain the toss and then raising the puffing and remove the frying pan. क्या करना है कि जो हमने रवा बनाया है वो बन गया है. अब क्या करना है? दूसरा पैन लेना है, उसमें ऑयल लेना है और उसमें हमारे चारोली है, पिस्ता है और आलमंड है, उन सब को, बादाम है, वो सारे को फ्राई करना है. Now from the fire, blank the fried nuts and rava, pink rose and petals of the. अब क्या करना है? स्पार्कल करना है. स्पार्कल मीन्स ऊपर फैलाना है. Sparkle the fried nuts on the rava and pink rose petal. Now dish is ready. Eat. Thank you very much. Provided such a recipe. I will try out today. Bye. Goodbye. तो स्पार्कल करना है. ओके, ये पूरा जो हमारा है वो हो गया. अब नाउ
हमारा नया सॉन्ग, उसमें एक सांझा दी गई है, सांझा में लिखा है क्रिसमस कम्स। अब क्रिसमस है वो आई है, उसके बारे में है क्रिसमस कम विद चिल्ड्रन सिंगिंग। क्रिसमस कम विद कैसे आती है कि बच्चे गाते हैं। क्रिसमस कम देन द स्लैगी बॉल रिंगिंग। स्लैगी मीन्स देखो लाइट व्हीकल, स्लैगी बॉल्स मीन्स लाइट व्हीकल मीन्स के जो स्नो के ऊपर चलते हैं ना वैसे व्हीकल्स। स्लैगी बॉल्स रिंग्स, स्लैगी बॉल्स रिंग्स क्योंकि क्रिसमस है मोस्ट ऑफली आउटर कंट्री, हमारी कंट्री के बाहर का है, वहाँ पे स्नो गिरती है, स्नो के ऊपर जो चीज़ चलती है उसे स्लैग्स कहते हैं। सो वो स्लैग बेल्स रिंगिंग द उसमें आते हैं। मोस्ट ऑफली लोग कहते हैं कि सांता है वो स्लैग्स पे आते हैं, दैट्स वाई इसमें लिखा है स्लैग्स बेल्स रिंगिंग। कम्स विद द फ्रॉस्टी नाइट, फ्रॉस्टी मीन्स के किसी चीज़ के ऊपर आइस का पूरा फ्रोजन पूरा होता है उसे फ्रॉस्टी कहते हैं। क्रिसमस क्रम विद द फ्रॉस्टी नाइट, क्रिसमस क्रम विद द स्नोबॉल फाइट। स्नोबॉल फाइट क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो एक दूसरे के ऊपर लोग बर्फ डालते हैं, दैट इज स्नोबॉल फाइट बिकॉज ऑफ दैट। ये मोस्ट ऑफली पूरा जो क्रिसमस का चीज़ें है वो बाहर की, जो इंडिया के बाहर की, क्योंकि जो राइटर है वो इंडिया के बाहर का है, वहाँ पे मोस्ट ऑफली क्रिसमस में स्नो गिरती है, तो इसके बारे में है। डिस्क्रिप्शन भी ऐसा होगा। क्रिसमस क्रम विद द सांता क्लॉज, सांता क्लॉज होते हैं क्रिसमस में। क्रिसमस क्रम विद द स्नोई फ्लोर्स, स्नोई फ्लोर्स मीन्स एकदम स्नो से पूरे भरे हुए, स्नो मीन्स के बर्फ से, स्नोई फ्लोर्स। क्रिसमस क्रम विद द रिबिन एंड रेडियर, रिबिन्स मीन्स के जब सजाया जाता है, रिबिन्स से सजाया जाता है। रेंडियर, रेंडियर में क्यों आता है क्योंकि सांता क्लॉज आता है वो रेंडियर के ऊपर, रेंडियर वन टाइप ऑफ इमेजिन किया हुआ एक टाइप का हिरन है, जो डियर है, डियर है वो क्या करेगा, उसके ऊपर बड़े बड़े सींग होते हैं जो यहाँ नहीं पाए जाते, रेंडियर मोस्ट ऑफली बाहर पाए जाते हैं। रेंडियर है वो इमेजिन है कि वो रेंडियर है, वो स्लैग को चलाते हैं और सांता उसमें बैठ के आते हैं, तो दैट इज द ट्रू पॉइंट ऑफ द गिविंग दैट। क्रिसमस कम विद द हार्टी चीयर, हार्टी चीयर मीन्स दिल से एकदम खुशी वाली फीलिंग आती है, तो हार्टी चीयर। क्रिसमस कम विद द गोल्ड फ्रैंकनीस एंड माइक, क्रिसमस क्या होता है, गोल्ड होता है, फ्रैंकनेस मीन्स स्वीट एंड वार्म अरोमा होती है वो, एंड माइथ मीन्स एरोमेटिक गम रेजिन, जो रेजिन होते हैं मोस्ट ऑफली बहुत अच्छी सुगंध आती है वो। कम विथ जीसस बर्थडे, इट कम विथ जीसस, हम क्रिसमस क्यों करते हैं क्योंकि जीसस बर्थडे आता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, जो हमारी ईस्वीसन हम बोलते हैं वो क्राइस्ट बर्थडे बोलते हैं। फिर क्राइस्ट एंजल फ्रॉम अफार, क्राइस्ट कैसे आते हैं, एंजल कोई हमारा देवदूत होता है उसे मिल के आते हैं। देन क्राइस्ट कम विद द वंडरफुल स्टार, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वंडरस स्टार। क्रिस कम इन नाउ एंड लास्ट, एंड क्रिसमस कम लाइक इन अ पास्ट। आफ्टर द सच लॉन्ग वेट क्रिसमस कम विल बी ग्रेट, क्या होगा, क्रिसमस आएगा जैसे लास्ट ईयर आया है वैसे आएगा पास्ट में। देन द लॉन्ग वेट, बहुत ही वेट करने के बाद आएगा, इट इज विल बी ग्रेट, बहुत ही अच्छा होगा। एमी डार्क ब्रॉक्स, एमी डार्क ब्रॉक इज अ राइटर है, उसने जो डिस्क्रिप्शन दिया है क्रिसमस के ऊपर वो सारी चीज़ें आ रही है। एंड द स्लैग, स्लैग इज अ लाइट व्हीकल, हॉर्स और द यूज्ड एस्केप ओवर स्नो और आइस, आइस के ऊपर होता है वो। फ्रॉस्टी मीन्स कवर्ड विद द फ्रोस्ट एंड आइस, फ्रिंकनेस मीन्स हैज स्वीट warm balsamic aroma, might means aromatic resin gum, and the wondrous wonderful अथवा marvelous। तो न्यू वर्ड्स की वर्ड सारे आ गए हमारे क्रिसमस कम्स के बारे में, हमने पूरा एमी डैविड का उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया। सो आज के चैप्टर में सिर्फ इतना, आगे का हम बाद में करेंगे। ओके, एक एक्टिविटी 8 है, एक्टिविटी 8 के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम एक्टिविटी इसके बाद चैप्टर नंबर 4 लेंगे और सबकी वर्कबुक बाद में साथ में बीच बीच में करते रहेंगे। ओके, सो क्या है कि वर्कबुक है वो सारी एक तरफ लिखते रहेंगे, जो मैं आपको लेक्चर नहीं होगा तब उसकी PDF भेज दूँगी। देन जो हमारे लेक्चर्स होंगे बाकी हम 4th चैप्टर